देखिए आज अपना यूपीपीएससी का 2020 वाला प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जो पेपर फर्स्ट है वो आपको पता है जीएस का पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो कहीं उसकी मैं बात करूं तो आज उसमें करंट अफेयर्स के करीब 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास आए हुए हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है। और जो मेनली करंट अफेयर्स आया है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर का आया हुआ है। और कहीं इसके सोर्स की मैं बात करूं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज में, जिनको पता होगा कि @कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2020, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है, 2020, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2020, तो उन लोग को पता होगा कि अभी मैंने 26 सितंबर तक उस पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड करता था। ठीक है, डेली अपलोड करता था। उसके बाद क्योंकि मेरा भी एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का पेपर है तो मैं भी उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उस पर बेसिकली जीएस नहीं आती है टीयर 2 में, इसलिए मैंने अभी बंद कर दिया है। लेकिन उसके पहले 19 मई से लेके, ठीक है, और 26 सितंबर तक मैंने डेली करंट अफेयर्स उसमें अपलोड किया है। कहीं आपको सिस्टमैटिक वे में चाहिए है, मतलब एक लाइन से 19 से 26, उसके अलावा उस पेज में कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप मेरा दूसरा पेज है जो है @GK World 2020, ठीक है, GK World 2020। आप एक बार इंस्टाग्राम पे जरूर सर्च करना, और साथ ही साथ देखिए मैं इस पेज की और अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड दोनों पेज की लिंक देखिए मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग विजिट जरूर करना। और मैं यहाँ पे जितने भी सोर्सेज आपको बता रहा हूँ डेट वाइज, आप वहां जाके चेक करना कि सच में मेरा सोर्स सही है कि नहीं है, वरना आप लोग कहोगे सर आपने ऐसे ही वीडियो बना के बस डाल दिया। ठीक है, तो देखो आज जो इसमें क्वेश्चन मैंने बताया 20 से 22 क्वेश्चन आए हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। उसमें से 14 क्वेश्चन तो एकदम मेरे मतलब कॉपी जो नोट्स है उससे एकदम डिट्टो के डिट्टो आए हुए हैं। अभी देखो मैं आपको सारे दिखाता हूँ। बाकी के जो 6-7 क्वेश्चंस बच भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है मैं उनको बताऊंगा नहीं, उनको मैं बताऊंगा, उनके आंसर भी बताऊंगा। आप बस एंड तक पूरा वीडियो देखना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है अपना कि विच एमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑन 4 जून 2020। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है 6 नंबर पे, और ये मैंने कब नीचे देखिए डेट भी लिखी हुई है 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स नोट्स में ये चीज 6 पॉइंट लिखा हुआ है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की, और इसका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, तो कहीं मैं ब्रिटेन की बात करूं तो आप भी जानते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा अपना ए ऑप्शन जो है यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहीं मैं बात करूं तो अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मैं इंग्लिश वालों के लिए भी पढ़ देता हूं। सार्थक लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसका आंसर भी आप लोग पहले देख लो क्या है। ये देखिए 16 अगस्त के करंट अफेयर्स के नोट्स में ये देखिए क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ये देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, और इसका आंसर है देखिए सार्थक। और इन्होंने देखिए जस्ट रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने सार्थक पूछ लिया है क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपतटीय गश्ती पोत। और देखिए अपने ऑप्शन में ये देखिए ऑप्शन है ये रहा अपतटीय गश्ती जहाज। ठीक है, तो ये किस डेट का है, 16 अगस्त का है। भाई जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो कि नहीं सर नहीं हो सकता कि आपके नोट से, तो भाई 16 अगस्त का जाके जरूर देखना हो, पहला ही क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पेड पीडीएफ भी ले रखी थी, उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि पीडीएफ ऐसे मैं मतलब अवेलेबल नहीं कराता हूँ फ्री में। जितनी पीडीएफ है वो मैं पेड रहती है, बाकी डेट वाइज आप मेरे पेज से वहां से जाके पढ़ सकते हो आराम से फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन ईयर 2020। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब एक क्या बोलते हैं, बेसिकली ये किसान मित्र आपने नाम सुना होगा। किसान मित्र किस राज्य ने शुरू किया, ये किसान मित्र वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर ये है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये देखिए थोड़ा इनडायरेक्ट वे में थोड़ा अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है।
और इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। और ये मैंने देखिए किसान मित्र योजना के नाम से इस चीज को लिखा था। तो आप चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मानो या ना मानो अब आपके ऊपर है, लेकिन किसान मित्र योजना का जिक्र जरूर हुआ था और ये हरियाणा गवर्नमेंट था इसका आंसर। और ये 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स नोट्स में आपको 15वां नंबर क्वेश्चन है जो ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहीं मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंडल ने 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति दी है? इसका आंसर 26 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और ये कौन सा पॉइंट है? 8 पॉइंट है, आप चेक करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? यह है कुशीनगर एयरपोर्ट। और देखिए साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन लिखी थी कि अब उत्तर प्रदेश में कुल 4 एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए कुशीनगर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ या क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑन 7 अगस्त 2020? तो इसका आंसर किस डेट में है भाई, ये पहले देखते हैं। इसका आंसर देखिए 8 अगस्त का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है इसका आंसर? ये लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य यूटी ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की? इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका आंसर है। तो आप लोग भी अब यहां से देखिए कर सकते हो। ये देखिए 7 अगर 8 अगस्त के करंट अफेयर्स में आपको ये चीज मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट डे जैसे न्यूज़पेपर होता है वैसे ही नोट्स काम करते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहीं बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? बहुत बच्चे तो ये 2050 देख के सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन ही गलत आ गया, जबकि नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और ये देखिए एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? और इसका आंसर है देखिए नंदी फाउंडेशन। ठीक है, और ये फाउंडेशन हैदराबाद का एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, तो ये देखिए साथ में ये भी जानकारी लिखी थी, गैर लाभकारी संगठन मतलब एनजीओ। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बोल सकते हो वैसे, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये हैदराबाद का है। ठीक है, नंदी फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंदी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहीं मैं बात करूं, अच्छा हाँ, ये कब आया था ये भी देख लो भाई। ये क्वेश्चन है और ये कौन सा नंबर है? ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 12 नंबर क्वेश्चन लेना किसी को डाउट हो तो। बाकी जिनको बिलीव है, जो डेली पढ़ रहे होंगे मेरे करंट अफेयर्स नोट्स, उनका तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहीं मैं बात करूं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में टाइम उत्कृष्टता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? Who among the following has been awarded with the Lifetime Excellence Award in Earth System Science in July 2020 by Ministry of Earth Sciences, Government of India? इसका आंसर पहले देखिए देख लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन जुलाई के नोट से, और ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है भाई? ये नंबर का क्वेश्चन है 7th नंबर का। 7th नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसे विज्ञान में उत्कृष्टता के क्षेत्र में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? यह है प्रोफेसर अशोक साहनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, अशोक साहनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम इन इंडिया was dedicated to the nation at which of the following places? तो इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है, 12 अगस्त के नोट्स का है, 12 अगस्त 2020 के नोट्स का। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? और इसका आंसर है हुबली। तो कहीं अब इसमें क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए हुबली बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन
का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? विच एमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च द मार्स मिशन इन जुलाई 2020? तो देखिए क्वेश्चन अपना ये देखिए कहां से आया हुआ है, यह है 21 जुलाई 2020 के नोट से। और कहीं इस क्वेश्चन की बात करूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, ये देखिए अरब द मार्स मिशन होप, यहां देखिए मैंने नाम भी लिखा है, उस मिशन का नाम होप था, होप को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें। इसका ऑप्शन है सी, जो बिल्कुल सही हो गया है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? Which of the following neighboring countries of India has banned free internet for social media in July 2020? तो ये क्वेश्चन देखिए कहां से आया है, 21 जुलाई 2000 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा था ये देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका आंसर है बांग्लादेश। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया है। इसका ऑप्शन बांग्लादेश, जो बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। किस स्टेट में की जाएगी, बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं। तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस्ड ऑन 25 जुलाई 2020 that in 2021 fourth खेलो इंडिया यूथ गेम्स will be hosted by, यह है क्वेश्चन। और इसका आंसर देखिए 26 जुलाई के करंट अफेयर्स नोट्स में है। और सेकंड नंबर ही क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर हो गया है हरियाणा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया है। इसमें ऑप्शन हो गया है फर्स्ट नंबर हरियाणा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? ठीक है, फॉर द फर्स्ट किसान रेल ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन 8 अगस्त 2020 बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेशंस? पहले इसका आंसर देख लीजिए किस नोट्स में है। 8 अगस्त 2020 के नोट्स से ये क्वेश्चन बना है। और ये क्वेश्चन का आंसर है, ये देखिए लिखा हुआ है, भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलेगी? और इसका आंसर है बिहार। और ये देखिए इसमें साथ में जो नॉलेज दे रखी गई है इंफॉर्मेशन, यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। एग्जैक्टली यही ऑप्शंस दे रखे हैं, देवलाली महाराष्ट्र एंड दानापुर बिहार। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? हाउ मेनी मोर रामसर साइट्स वर एडेड टू उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020? तो देखिए ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे वो 19 मई से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये जनवरी का क्वेश्चन है। लेकिन कहीं ये जो जिस चैनल है मेरा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2020, इस पे मैंने जनवरी एंड फरवरी के आसपास भी करंट अफेयर्स डेली अपलोड करना स्टार्ट किया था। आप लोग 3 फरवरी का मेरा वीडियो देख सकते हो जाके, मैं इसकी भी लिंक आई बॉल बटन में वहां पे लगा देता हूं। ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो 3 फरवरी वाली वीडियो में। और इसमें एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन, मतलब मैंने क्या लिख रखा है वहां पे पॉइंट, देश की 10 और अति महत्वपूर्ण व बड़ी झीलों को केंद्र सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है। इसके साथ ही देश में अब रामसर कैटेगरी की कुल 37 झीलें हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने देखिए कौन कौन सी 10 हैं, तो उनको नाम लिखा है, नवाबगंज झील उन्नाव यूपी, सरसई नवार इटावा यूपी, पार्वती आंगन गोंडा यूपी, समन मैनपुरी यूपी, सांडी हरदोई यूपी, समसपुर झील बरेली यूपी। तो देखिए यूपी से यहां कितनी हो गई हैं, ये 6 हो गई हैं। ठीक है, और जो बाकी हैं 4, केशवपुर मनी पंजाब, नांगल पंजाब, ब्यास पंजाब, तो 3 पंजाब की हो गई हैं। ठीक है, और कहीं लास्ट वाली बात करें, नंदूर झील, ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो हमको क्या पता चला, यूपी की 6
और पंजाब की 3 और एक महाराष्ट्र की। ठीक है, अपना क्वेश्चन अब क्या था एक बार जरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के कितने हैं, 6 हैं, तो बस ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहां लिख रखा है, यह प्रश्न 3 फरवरी 2020 को मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड करंट अफेयर्स से आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लूं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको अपने पेज में भी अपलोड अलग से किया था इसको, और मैंने साथ में करंट अफेयर्स वाले नोट्स में भी इसको ऐड किया था। 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर नोट से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और कहीं मैं बात करूं इसके आंसर का, तो ये देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू हुई है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा अपना छत्तीस, ऑप्शन सी जो है छत्तीसगढ़, ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे करंट अफेयर्स नोट से कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे, जो आए हुए हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मेरे करंट अफेयर्स के नोट से नहीं आए हुए हैं, उनको भी देखिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 27 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? On 27th July 2020, Prime Minister of India virtually inaugurated 3 new Indian Council of Medical Research (ICMR) high-end testing laboratories for COVID-19 test at which of the following places? तो ये एक क्वेश्चन था, ये भी देखिए करंट का, ये 27 जुलाई का है। तो इसका जो आंसर है वो है कोलकाता, नोएडा एंड मुंबई। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये ऑप्शन टिक किया है, यकीन मानिए आपका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? ठीक है, नहीं चुना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट इलेक्टेड इन जून 2020 एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2021-22? तो इसका आंसर जो है वो है कनाडा। बाकी आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे तीनों को चुना गया है, कनाडा नहीं चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के किस बंदरगाह से होकर गुजरेगा? तो फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाज सेंट थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश इन जुलाई 2020? इसका आंसर है चिटगांव। ये चट्टोग्राम जो लिखा हुआ है यही इसका आंसर है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये ऑप्शन डी को क्लिक किया होगा, टिक किया होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा उनका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया था। ये देखिए मतलब कि क्या बताऊं, एकदम एग्जैक्टली तो मेरे नोट से नहीं है, लेकिन 29 अगस्त 2020 वाले करंट अफेयर्स को आप जरूर देख लेना एक बार। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो आपने यहाँ पे आपने जैसे बाकी क्वेश्चन में सोर्स दिया था, कटिंग करके लगाई थी, इसमें क्यों नहीं लगाया है? उसमें इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन था वो ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा। तो उसमें उस टाइम जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें था कर्नाटक ने, गवर्नमेंट ने बोला था कि वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, बट उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश ने, आपको भी पता होगा, अब हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसलिए मैंने वो कटिंग यहाँ नहीं लगाई है कि आप लोग की कर्नाटक की वजह से कंफ्यूज हो जाओ और पता चले अभी नेक्स्ट एग्जाम कोई आप कहो और उसमें कहीं क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, और आप केवल इस वीडियो के चक्कर में कर्नाटक क्लिक कराओ। तो ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसका एग्जैक्टली आंसर है हिमाचल प्रदेश। जहां पे मैंने ये कर्नाटक बताया था, ठीक है, उसी के नीचे मैंने स्टैटिक पोर्शन में नीचे लिखा था कि यह नीति 1986 में आई नीति का स्थान लेगी। नई शिक्षा नीति, जो पुरानी शिक्षा नीति है जो 1986 में आई थी,
ठीक है, उसका स्थान लेगी। मैंने ये चीज वहां पे बताया था, मैंने ये चीज, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है क्वेश्चन का, ये चीज मैंने फिर भी नहीं बताया था कि यह डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, तो ये चीज वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड भी थी, तो मोस्टली स्टूडेंट को इसका नाम, इनका नाम पता भी होगा कि के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई है। तो इसका ऑप्शन ए, मतलब ये मतलब कथन जो ए है वो बिल्कुल सही है। बट जो मेन फैक्टर था यहाँ पे वो था, यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। यहीं पे बस खेल हो गया है, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता था, सेकेंड वाला 38 वर्ष इन्होंने दे दिया है, जबकि मैंने जो अपने करंट अफेयर नोट्स है उसमें बोला था 1986 का स्थान लेगी। कहीं 86 के अकॉर्डिंग कहीं काउंट किया जाए तो अभी 34 ईयर हुए हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग हो गया है। तो आपका जो ऑप्शन इसमें क्लिक होगा, जो सही होगा वो केवल होगा कि कौन कथन सत्य है, केवल एक वाला कथन सत्य है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इंडिया आईडी 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया आइडियाज समिट 2020 इज आर करेक्ट। देखिए, इसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये सही किया जा सकता है, क्योंकि 21 और 22 जुलाई को ही ये जो अपना समिट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे 22 जुलाई दे रखा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट की मैं कहीं बात करूं तो नेक्स्ट है कि इसका विषय जो थीम था वो भारत का सशक्तिकरण था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी जो थीम थी वो थी बेहतर भविष्य का निर्माण। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड यहां पे भी इनकरेक्ट है, और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट था। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए, केवल ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डैक NASDAQ के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल क्लब became country's first ever football clubs to feature on NASDAQ billboards in New York Times Square on 29 जुलाई 2020। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहन बागान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी करेक्ट किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का मेरे को मिला हुआ है वो है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है। The Uttar Pradesh cabinet has approved on 29th July 2020 to establish a national law university at which of the following cities। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज। ठीक है, तो उस प्रयागराज में कोई झलसा स्थान है, वहां पे 25 एकड़ की जमीन दी गई है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन प्रयागराज बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बस मेरे को इतने क्वेश्चन मिले हैं। बाकी कहीं कोई क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, कहीं आपको लगता हो कि मेरे से छूट गया है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए जो मैंने अभी सॉल्व करवाया ये सेट है बी, सेट बी। ठीक है, जो आज आया हुआ था। तो कहीं किसी के पास सेट बी है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप उसमें लिख सकते हो सेट बी का ये नंबर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का है, लेकिन सर आपने नहीं कराया, ऐसे करके कमेंट कर सकते हो। या फिर कोई सेट बी जिसके पास नहीं है, सेट ए है, तो प्लीज सेट जरूर लिख देना क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, और अब बाकी यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो यार इतनी मेहनत मेरे को भी लगती है, सब काम है, तो यार प्लीज शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कोई भी मेरा नया वीडियो आए तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर जरूर करते रहिए।